नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। मैं शिवा पांडे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, कल हमारी जो क्लास हुई थी वो त्रिकोणमिति के बारे में हुई थी और त्रिकोणमिति के फार्मूला लगभग आपको शुरुआत के जो फार्मूले होते हैं, साधारण फार्मूले होते हैं, उन पर चर्चा हो गई थी और स्टेप वाइज मैंने समझा दिया था। लंब, कर्ण, आधार के बारे में बता दिया था। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस tan का मान बता दिया था। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, सेट पूरा बता दिया था। साइन थीटा बराबर 1 अपान कासेक होता है, तो कासेक क्या होगा, 1 अपान साइन होगा। tan 1 अपान काट होता है, तो काट क्या होगा, 1 अपान tan होगा। इसी तरह से cos क्या होता है, 1 अपान sec होता है, तो sec क्या होगा, 1 अपान cos होगा। इस पर चर्चा हमारी कल आपके साथ हो गई थी। फिर एक चर्चा हुई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सबको पता था अगर यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालते थे होता था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला पर कल चर्चा हो गई थी। उसके बाद एक फार्मूला आपके सामने हमने लिख दिया है पहले ही, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहां से अगर हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और sec स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 और माइनस का tan था इधर आ जाएगा प्लस का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर यहां से हम cosec स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि cot स्क्वायर थीटा माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ये फार्मूला बचे हुए तो कुछ साधारण फार्मूला में ये आपको हमने बता दिया। अब मित्रों, आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बताएंगे। जैसे कि 0 से लेकर के 90 की वैल्यू, साइन 0 की क्या होगी, cos 0 की क्या होगी, tan 0 की क्या होगी, cot 0 की क्या होगी, cosec 0 की क्या होगी, sec 0 की क्या होगी, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, बिल्कुल आसान तरीका बता देंगे। बिल्कुल बने रहिएगा आप मेरे इस क्लास में मेरे साथ और पूरे तन मन के साथ लग जाइए। और ये क्लास आपको एक त्रिकोणमिति का एक फार्मूला नहीं छोड़ने देगी और प्रत्येक मान को सॉल्व कराएंगे। 0 से 90 तक के मान को जिस तरह से आपको याद कराएंगे, गारंटी देता हूं मित्रों, कभी यहां से बाहर नहीं जा सकता। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। अब याद करने की जरूरत नहीं है, साइन 30 के मान को याद करने की जरूरत नहीं है, साइन 90 के मान को याद करने की जरूरत नहीं है, cos 45 के मान को याद करने की जरूरत नहीं है, tan 30 के मान को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आ गए हैं। हम आ गए हैं तो कुछ नया लेके आए हैं। चलिए बात करते हैं साइन से लेकर के साइन, cos, tan, cosec, sec, cot, प्रत्येक पर बात होगी और 0 से 90 तक की वैल्यू आज हम याद करा के रहेंगे। मैंने ठान लिया है, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आपको आज 0 से 90 की वैल्यू हम याद करा के रहेंगे। बस 1 मिनट देखिए आपके सामने 0 से 90 की वैल्यू। देखिए दोस्तों, ये थीटा हो गया, त्रिकोणमिति अनुपात दिखा होगा, एकदम साफ दिखा होगा, थीटा हो गया। फिर मित्रों 30 अंश हो गया, पहले 0 अंश हो गया, 0 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया और 90 अंश हो गया। इनका मान बने रहिएगा हमारे साथ। साइन थीटा, साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया, दिखा होगा दोस्तों, दिख रहा होगा, साइन कॉस और टेन हो गया। अब देखिए मित्रों, कॉसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया। ये हमने मान लिख दिया। अब साइन 0, साइन 0 का मान निकालेंगे कैसे, हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। रूट में कर देंगे 0.4, 0.4 ये तरीका है। अब 0 का अंडर रूट बेटा 0
और 4 का क्या होगा 2 होगा, और जब 2 को 0 को 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 0। आगे समझ लिख दीजिए रूट 0/4। 4 का क्या होता है 2, 2 दूना 4, 0 को 2 से भाग कर दो मित्रों 0। अब देखो अब आप 0/4 कर चुके हैं, अब कहे का सिस्टम है 0 के बाद आता है 1, लिख दिया 1/4। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 होगा, 1 का 1 होगा, 4 का क्या होगा 2 दूना 4, ये आ गया दोस्तों 1/2। बताओ कहीं समस्या। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए दोस्तों, अब 45 का बोलेंगे सर हम खुद लगा लेंगे, अब आप मत बताइए। यहाँ 1/4 तो यहाँ आ जाएंगे 2/4। अब दोस्तों रूट 2 किसका मान होता है, रूट 2 किसका मान होता है बताओ जरा। लेकिन रूट 2 नहीं पता तो काट दीजिए ना, 2 एक नाम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया रूट 1, और रूट 1 क्या होगा 1, और रूट 2 किसी का मान यानी पॉइंट में जाएगा, इसलिए वही लिख देंगे रूट 2 1/√2। बताओ कहीं समस्या। 2/4 लिखा था, 2 एक नाम 2, 2 दूना 4, आ गया रूट का 1/2, और अंडर रूट 1 का मान क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 का नाम 1 और 2 का रूट 2। अब देखो 2 तक आ गए, अब आ जाएंगे 3 में, रूट 3/4। बच्चा रूट 3 लिख देंगे, 4 को 2 दूना 4, भाई 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। अब देखो यहाँ आ गया 4/4, 4 का नाम 4, आ गया रूट 1 यानी कि 1। पहले 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4, हल कर दो वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में हल कर दो। 0 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। क्या पता चला साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 बने रहिए। काश का कैसे पता करेंगे, नहीं याद करने की जरूरत ना, कहाँ याद करोगे, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है, निकाल देंगे पूरे मान आपके सामने, एक 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 स्टेप को तोड़ते हुए चलेंगे। पलट दो जरा, यहाँ क्या है 1 है, ले आओ इधर 1, यहाँ क्या है रूट 3/2 है, ले आओ इधर रूट 3/2, यहाँ क्या है 1/√2, ये 1/2 ये इधर ले आए और 0 इधर ले आए, पलट दिया केवल और कुछ नहीं किया। 90 वाला 0 में, 60 वाला 30 में, 45 का 45 में रहेगा, 30 का 0 में, इधर कोई समस्या कहीं समस्या नहीं, केवल उधर से उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। बच्चा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, सबको पता है। 0 को भाग कर दो 1 से, 0 को 1 से भाग कर दो 0 आ गया। 1/2 को रूट 3/2 से भाग कर दो, रूट 3/2 से भाग कर दो बच्चा। 1/2 को रूट 3/2 से 2 भाग करो, 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा 1/√3 बचा। अब 1/√2 यहाँ है, 1/√2 यहाँ है, 1/√2 को 1/√2 से भाग कर दो, पूरा पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। रूट 3/2 है, इधर 1/2 है, अब रूट 3/2 को 1/2 से भाग करो, 2 2 कट गया, कितना आ गया √3, ये लिख दिया √3। बताओ कहीं कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। 1 को 0 से भाग करेंगे और 0 से भाग करेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। आगे समझ, केवल साइन 0 को 1 से भाग कर दिया, इसके मान को इससे, इसके मान को इससे, केवल भाग कर दिया है बस। अब आगे देखो कॉसेक, मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, क्या बताया था साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। 0 को उल्टा होगा नहीं, अपरिभाषित मान होगा, इनफाइनाइट। बच्चा 1/2 है, 2/1 करेंगे तो हो जाएगा 2, क्योंकि 2 को 1 से भाग करेंगे। अब 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, कहने का मतलब √2 हो जाएगा। अब √3/2 है, उल्टा कर दो भैया, 2/√3 को बड़ी नीचे पैर ऊपर, हो गया √2/√3। अब बच्चा इधर 1 है, 1/1 रहेगा, उल्टा करें चाहे सीधा करें, अब फिर उल्टा लिख दो, फिर उल्टा लिख दो, और चाहे कास वाले को उल्टा करते चलो, या हम उल्टा लिख दिया, ये देखो ये लिख दिया 2/√3 था, ये हमने लिख दिया 2/√3 लिख दिया।
अब रूट 2 था, ये रूट 2 और ये 2 उठा के इधर ले आए और ये इनफाइनाइट इधर ले आए भैया। बताओ कहीं समस्या? कहीं समस्या नहीं होगी, एकदम नहीं होगी बच्चा। अब काट क्या होता है? tan का उल्टा होता है, ये हो गया अपरिभाषित, क्योंकि जीरो अपरिभाषित। रूट 3/1 तो रूट 3 एक ही रहेगा। रूट 3 है तो 1/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बच्चा। रूट 1/√3। अब इनफाइनाइट है तो जीरो हो जाएगा। सब मान आपके सामने। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। इसी तरह आपको साइन, cos, tan, cosec, sec, cot सभी मान आपको हमने बता दिए। 0 से 90 तक के जिन बच्चों को लिखना है वो लिख सकते हैं, और एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। लगे रहिए मेरे साथ, बिल्कुल लगे रहिए। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक बिल्कुल इजी तरीके से आपके साथ कंसंट्रेट करेंगे, एक एक टॉपिक का आपके साथ चर्चा करेंगे, एक एक फार्मूले का चर्चा आपके साथ करेंगे। अब साइन से लेकर के कॉट तक के जो मान हमने आपको बता दिए, 0 से 90 का तरीका बता दिया है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप तन मन धन से लग जाइए और एकदम इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें, सोशल मीडिया में फैला दीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी हर सोशल मीडिया से फैलाइए इस क्लास को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल हम चर्चा करेंगे सिर्फ इनके क्वेश्चनों पे। फार्मूला मैंने साधारण फार्मूले बता दिए हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बता दिए हैं। आप क्लास को बार बार देखिए और उसके बाद नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।